हमारे बीच में हमारे छोटे भाई डॉक्टर मंजर हुसैन, श्री निसार अहमद खान साहब, श्री वारिस अली अंसारी साहब और IKM गर्ल्स इंटर कॉलेज के संरक्षक श्री अहमद कमाल सर, जिनको मैं गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था कि सर आज की शोभा गेस्ट के रूप में रहेगी, जो निभा रहे हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथी बेगम इसाक में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, पहले देते थे, इस वक्त हम भी अलग हो गए, सुभाष विश्वकर्मा सर भी अलग हैं। श्री सुभाष विश्वकर्मा सर जो हम लोगों का 20 साल से संपर्क है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में मीडिया प्रभारी महबूब पठान साहब, रियाज अहमद जी, मोहम्मद अशरफ एक्स स्टूडेंट और SCSM कंप्यूटर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अभी 16 तारीख को शायद शुभारंभ होगा, उसमें आपको मौका मिलेगा पढ़ने का। हमारे बीच में श्री केशव कुमार गुप्ता सर, जो बस्ती में गणेशपुर में एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में अभी हाल ही में 2 साल हुआ है पोस्ट में हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री अब्दुल रहमान सर का, बैतुल्ला अंसारी और जमील अख्तर साहब और एक सर गेस्ट के साथ आए हुए एक सर हलीकुर रहमान सर का, जो नेशनल मोराजिया बैंक के अध्यापक हैं। और इस संस्था के केमिस्ट्री के टीचर श्री अरविंद चौरसिया सर, मुसीर सर, और हमारे बीच में साहेब पठान पटवरिया के और सारिक जी, जो IKM गर्ल्स इंटर कॉलेज में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, शारिक। और मैं श्री मकसूर सर, जो हमारे क्लास फेलो है, मकसूर सर आप आइए, यहाँ आइए। आपको मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, आइए आप। ये हमारे क्लास फेलो जो हमेशा फंक्शन में संचालन करते थे, लेकिन मैं बुलाया था आपको कि आप सब स्टेज की शोभा रहिए, लेकिन मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है, मैं इसीलिए कार्यक्रम जो रखा था, लेकिन कुछ विलम्ब होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और इसके साथ साथ सभी ग्रेड कोचिंग सेंटर के सभी स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट जो सम्मानित होने वाले हैं, वो भी सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस 22वें वार्षिक उत्सव सम्मान। क्योंकि ये कार्यक्रम साल भर में एक बार आता है, आप लोग घबराए नहीं, 4 सवा 4 बजे ये कार्यक्रम समापन के हो जाएगा, आप लोग जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। ये कार्यक्रम 1-2 घंटे का नहीं होता है, मेरे यहाँ जो कार्यक्रम होता है कम से कम आप लोग 5 घंटा, 11 बजे शुरू हुआ है, कम से कम 4 बजे ओवर होगा, 4 नहीं तो 4:30 हो जाएगा, 4:30 बजे ओवर हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दिया था 5 या 6 घंटा यहाँ सेंटर में बैठना है। फिर एक बार मैं सभी अतिथियों का, सभी सम्मानित अभिभावकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया प्रभारी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, इसका मेन मकसद है जो टैलेंट बच्चे हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको पुरस्कृत करने का, इसका मेन ध्येय मेरा ही होता है। क्योंकि पुरस्कार ऐसी चीज है, पुरस्कार से बहुत कुछ लोग आगे पहुंच करके कुछ पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेशनल टिप्स देता रहता हूं, और मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि सेंटर का हर लड़का 90+ हो तो मैं उसको पुरस्कृत करूं।
मेरी हमेशा इच्छा रहती है। इस बार हाई स्कूल में 90 प्लस 4 बच्चे हुए, 2 बच्चे 1-2 नंबर से चूक गए। वैसे 90 प्लस हम उसको 6 मानते हैं, 1-2 नंबर से चूक गए। वैसे 90 प्लस हाई स्कूल में 4 हुए हैं और इंटरमीडिएट में 1। तो मेरी हमेशा ये प्रेरणा रहती है कि आप लोग 90 प्लस का लक्ष्य रख के चलो और ये 90 प्लस वाले ही एक न एक दिन हमारे इस रंधौर क्षेत्र के कर्णधार बनेंगे और एक नाम रोशन करेंगे। तो 90 प्लस के बाद जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि उनको हम कुछ दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, वो भी उन्हीं पैराए पर चले, क्योंकि सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। 90 प्लस वालों को भी 60 प्लस वालों के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन वो कैच कर लेते हैं मेरी बात, वो बच्चे जो ध्यान नहीं देते हैं। देखिए अहमियत कब समझोगे हमारी, जो 10th के बच्चे हैं, जो जिनको मैं 9th वाले बच्चों को अक्सर मैं डेली पढ़ाता हूँ। बाकी 11th 12th में तो सभी अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर हैं, वो बच्चों को टिप्स देते रहते हैं। बाकी गाइडेशन मेरा ही इनके साथ है, सुबह शाम आना जाना। इंटरमीडिएट के बच्चों का गाइडेशन हमेशा मेरे साथ रहता है, उनकी देखभाल। बच्चियाँ आधा बच्चियाँ ही हैं, आधा लड़के हैं। पहले 20-80 होता था, 80 लड़के तो 20 लड़कियां। देखिए यार बराबर हो गई, लड़कियां किसी से कम नहीं है। 90 प्लस में एक लड़की भी आ गई है, सभा उनको अभी पुरस्कृत किया गया। तो इसलिए ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बस आपके लिए किया गया, आपके अंदर के टैलेंट को निखारने के लिए किया गया है, आपको डॉक्टर बनाने के लिए किया गया है, आपको इंजीनियर बनाने के लिए किया गया है, आपको IAS PCS बनाने के लिए किया गया है, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए किया गया है। ये मेरा लक्ष्य होता है। मैं सुबह से खाया नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि ये कार्यक्रम आपको सफल बनाने के लिए, आपको आप यहाँ से कुछ सीख लेके जाएं। सुभाष विश्वकर्मा सर अभी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। क्योंकि मैं 11 से 1 के बीच में मैं सोचा था जितने भी गेस्ट स्पीकर हैं, जो सीनियर स्टूडेंट हैं, मैं उनको इसमें समय देना चाहता हूँ 11 के 1 के बीच में, कि आप लोग पूरा भरपूर बच्चों को टिप्स दीजिए। लेकिन जब गेस्ट आ जाते हैं, देखिए अभी थानाध्यक्ष महोदय को भी समय नहीं था, नायब जी को भी के पास समय नहीं था, तो अब उस बीच में उनको बैठा करके अब किसी को संबोधन कराना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं 11 से 1 के बीच में समय दिया था कि इस बीच में बच्चों से आप पूरा बात करिए। बाकी जब गेस्ट आ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ गेस्ट का सम्मेलन होना रहता है। फिर भी जो भी कार्यक्रम हुआ अच्छा हुआ, सामने अपनी बातों को रखा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बच्चों को अच्छा मोटिवेशनल टिप्स दिया। बच्चे खामोशी से हमारी बात सुने। मैं मिजाज देने के लिए आया हूँ कि इसके बाद सर का विशिष्ट अतिथि का आपका संबोधन होगा, आप उनकी बातों को सुने। वो एक स्कूल के प्रधानाचार्य है, अभी माने जाने टप्पा का माना जाना स्कूल नेशनल इंटर कॉलेज कोरडिया पे गए। एक बार सर यहाँ आ चुके हैं, संबोधन कर चुके हैं गेस्ट के रूप में। फिर मेरी इच्छा थी कि इस बार आप गेस्ट के रूप में रहें, और सर ने तुरंत आपके लिए इस आमंत्रण को कबूल किया और सर पहुंचे और आपके बीच में अंत तक रहेंगे। तो आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए सर बैठे हुए हैं, इनका टिप्स होगा। बाकी मैं सभी गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग ग्रेड कोचिंग सेंटर का ध्येय जानते ही हो कि बस इनका यही लक्ष्य होता है कि बच्चे इस क्षेत्र के आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने। कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं बच्चों को मोटिवेशन देता हूँ कि आप लोग बाहर निकल जाओ। कुछ बच्चे इलाहाबाद जाके तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे किसी कारणवश उनके पास इतना स्रोत नहीं है कि घर इलाहाबाद जाके तैयारी कर पाए, वो यहीं रह करके लाइब्रेरी में पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपना जज्बा बनाए हुए हैं। तो 2-4 साल में आपको और भी IAS PCS देखने को मिलेंगे, मेरी यही इच्छा है। इसीलिए कार्यक्रम किया जाता है। मेरे यहाँ कोई नाच गाना नहीं होता, डांस नहीं होता, ना मैं कराता, वो भी अच्छी कला है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ निखारने का काम करता हूँ।
वो भी कार्यक्रम ठीक है, उसका वार्षिक उत्सव होता है, वहाँ होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन चूंकि यहाँ दूसरा कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान का, तो इसलिए उसके लिए स्टेज होना चाहिए और तरह तरह का होना चाहिए। तो क्योंकि ये सब कॉलेजों में होता है, कॉलेज में 6 घंटा बच्चे रहते हैं, वहाँ तैयारी होती है। हमारे पास तो बच्चा 1 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है, हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम उस तरह की व्यवस्था कर पाए। बस खाली आपको सम्मानित करने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया गया है। एक बार मैं सभी अतिथियों का सही दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी इंजीनियर गौरी शंकर जो साइंटिस्ट पद पे पहुंचे हैं, कितनी कठिन परिश्रम से वो लड़का आगे बढ़ा है। जब आया था मैं उनको सम्मानित किया था, वो लड़का कह रहा था कि सर मैं भट्टे पे ईंटा ढोता था, मैं आपको देखता था लेकिन मैं शर्मा जाता था कि कहीं सर देख ना ले। वो अपनी बात उस दिन रखा, कितनी मजबूरी से वो लड़का पढ़ा। एक गरीब परिवार का लड़का, उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी कर दिए, पढ़ाए, जज्बा उसके अंदर दिए और आज वो साइंटिस्ट बन गया। और सुजात अहमद जो शिक्षा दे रहे थे हमारे सेंटर में, वो भी बहुत ही संज्ञाशील घर के वो थे, वो भी टेक्नीशियन पद पे भाभा एटामिक सेंटर, दोनों गौरी शंकर सुजात अहमद दोनों भाभा एटामिक सेंटर में है, दोनों से वहाँ बात होती है, दोनों उनसे मुलाकात भी दोनों से होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए। इसके लिए इन सब भारतीयों को आपके सामने लाया गया है, आपको कुछ टिप्स देने के लिए लाया गया है। तो आप लोग मूड बनाए हैं सरकार समोसा सुनने के लिए? हाँ ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूँ, मोटिवेशनल टिप्स देता रहता हूँ, डेली आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कभी कुछ गलत शब्द भी निकल जाते हैं, डांट देता हूँ, बोल देता हूँ, तो उसको माफ मत करिए, वही मेरी दुआ है। ये मान के चलिए, किसी को डांट दिया वही मेरी दुआ है, किसी को मार दिया वही मेरी दुआ है। कभी भी कोई भी स्टूडेंट मेरे लैंग्वेज पे उस पर रोमान ना करे, क्योंकि मैं थोड़ा सा कभी तुरंत क्रोध हो जाता है, फिर शांत हो जाता है, इसलिए वो बच्चे मान करें, मैं तुरंत न्यूट्रल हो जाता हूँ, तुरंत सोचने लगता हूँ कि मैं मार दिया। लेकिन वही मेरी दुआ, जिनको मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ, उस पर माफ मत करें। सब बच्चे जानते हैं कि सर जी हम बोलते हैं फिर बाद में हो जाते हैं, तो बस यही दुआ मैं चाहता हूँ। मैं सीधे अब मैं चाहता हूँ कि सारा समय सर का हो, उसके बाद अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद बस उसका 15-20 मिनट में सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आप लोग सवेरे घर जाएंगे। इसी के साथ मैं सबका हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने लंबे समय से बैठ करके आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। धन्यवाद।